आखिर आप वैसा क्या कर रहे हैं जो लोगों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? नमस्ते आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज की रीडिंग बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा, अगर आपकी बात करी जाए आपकी ऊर्जाओं में, आपके आस-पास इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं आपके जो कि इस वक़्त आप में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है? अगर ध्यान की बात करी जाए तो ये आपके आस-पास के हो सकते हैं, ये आपके घर के हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर ये आपके ऑफ़िस के कलीग्स हो सकते हैं। बट ये जो भी है, ये आप में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं और इनका ध्यान लगाने का मकसद केवल एक ही है कि ये लोग आपको इस वक़्त उन नज़रों से नहीं देख रहे हैं जिन नज़रों से आप खुद को देख रहे हैं। मतलब आपको इस वक़्त अपनी नज़रों में खुद एक बहुत ही ज़्यादा मामूली इंसान सा महसूस हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा परिपक्व नहीं है या जिसे जीवन का ज़्यादा ज्ञान नहीं है या जो अपने जीवन में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि उसने एक्सपीरियंस तो बहुत करे हैं, लेकिन कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ के चलने वाले लोग हैं, हम्बल, ठीक है? और अगर आपकी ऊर्जाओं में देखा जाए तो यही आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो और लोगों को आपके तरफ खींचे जा रही है, ठीक है? अगर बात करी जाए कि लोग आपके बारे में इस वक़्त क्या बोल रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से निकले हैं, ठीक है? मुश्किलों से बाहर निकलें। अगर आपकी करंट ऊर्जाओं के बारे में अगर बात करी जाए कि लोग इस वक़्त उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी ऊर्जाओं में एक बहुत ही धैर्यपन है, ठीक है? बहुत ही निष्पाक, बहुत ही साफ़, बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़ के चलने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर एक चीज़ को नर्चर करता है, ठीक है? हर एक चीज़ को सींचता है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई कार्य हो या चाहे वो कोई आपका कुछ भी हो, ठीक है? आप उसको सींचते हो, कोई चीज़ भी होगी तो आप उसे सँभाल के रखते होंगे, ठीक है? आपकी आदत नहीं होगी कि ऐसे ही यूँ ही बिखेर बिखेर के छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं में लोगों को एक ऐसा दानवीर व्यक्ति दिखाई देता है जहाँ पर जो कि खुद का होते हुए भी अगर आपका आपने कोई चीज़ खरीदी है या वो आपकी है, तो उसमें से भी कुछ आधा हिस्सा निकाल के किसी को दान कर देने वाला और छोटे से छोटा हिस्सा खुद रखने वाला व्यक्तियों में से आपको गिना जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने ना खुद को केवल और केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा है जहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं हैं, लेकिन लोग इस वक़्त आपको दूसरी तरीके से ही देख रहे हैं। लोग इस वक़्त ये जानते हैं कि आपके आस-पास काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं। काफ़ी सारे लोग आपको चोट पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो फिर किसी भी हाल में हो, ठीक है? किसी भी हालत में हो। लेकिन उन लोगों से भी आपका जो तरीका है ना निपटने का, वो तरीका ना कुछ लोगों के दिलों को छू रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई केवल एक चीज़ है, वो ये है कि आप खुद को सिर्फ़ अंदर से बचाना चाहते हैं, ठीक है? आप खुद को बचाना चाहते हैं और आप ना ऑलरेडी भगवान के द्वारा सुरक्षित किए जा रहे हैं। कैसे? यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप खुद को बचाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं बजाय किसी को चोट पहुँचाने के। तो वही चीज़ आपकी दिखाई दे रही। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ चोट पहुँचाना चाहते हैं। वो आपको बचाना नहीं चाहते, वो चोट पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के लिए जी रहे हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा में जहाँ पर आप सिर्फ़ खुद को बचाना चाहते हैं पर किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते। ये चीज़ें देखकर ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा अंदर से दिल पसीज रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार क्या ही हमने सोचा इस व्यक्ति के बारे में, अगर कभी गलत भी सोचा तो हम ही शायद खराब थे। और वो चीज़ें अंदर तक लोगों को समझ में आ रही है कि आप यूँ ही इतने ही ज़्यादा शालीन नहीं हैं, क्योंकि आपने शायद चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। और आपका यही जो सरेंडर करने का तरीका है वो लोगों को इस वक़्त अंदर तक जाके छू रहा है, ठीक है? अंदर तक जाके छू रहा है, मतलब आपको आपके अंदर की जो शांति है वो इस वक़्त आपके मुख पर आकर झलक रही है। और ये चीज़ें देखने के बाद तो शायद और भी लोग हैं, वो आपकी तरफ गौर से देख रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश करें, पर एक बार को कोशिश भी करते हैं तो दूसरी बार में नाकामयाब हो जाते हैं और यही चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं।
अगर आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात करी जाए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो आपको लेकर इस वक़्त लोग सिर्फ़ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हार कर भी जीत रहा है। यानी कि जो हार रहा है, दिन पे दिन उसे कुछ लोग हरा रहे हैं, लेकिन वो फिर जीत रहा है, फिर हरा रहे हैं, फिर जीत रहा है। और वो सभी जीतने के जो आपके जो भी आपके जो एक कहते हैं ना, आपके जो तरीके बन रहे हैं, वो भी तरीके शायद ईश्वर बना रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप शायद लड़ेंगे, झगड़ेंगे, किसी चीज़ का तो ऐसा जवाब देंगे जहाँ पर लोग शायद आपके प्रति नफ़रत करने लग जाएँ। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके प्रति नफ़रत नहीं, लोगों में आपके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ये तक कहना चाहते हैं कि वो आप आपके इस आपकी कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मासूम से मूरत पर लोगों का कहते हैं ना, लोग दीवाने हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो मासूमियत है, ये हर किसी व्यक्ति में नहीं होती। और यही मासूमियत जैसे आपको ना लोग एक आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जैसे कि उन्हें शायद आप में कुछ अलग लगता है और आपको शायद आप में कुछ नहीं लगता, और यही उनके लिए बड़ी अनोखी बात है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत कुछ कर चुका है, या आपने हो सकता है अपने जीवन में शायद कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो काफ़ी अच्छी है, पर आप उनका भी गुणगान नहीं गाते। और उनका गुणगान गाए भी कैसे? आपने शायद सिर्फ़ अपना देना सीखा है, और जहाँ तक आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, लोग उसको छीनते गए। यानी कि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो कि आप सिर्फ़ देते गए, और कुछ लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आपसे छीना है, ठीक है? तो आपका कहते हैं ना कि यहाँ पर लोगों के मन में आपकी जो इमेज है वो अब सेट होने लगी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जिसको पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी मोहल्ले या किसी शहर में जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर लोग आपके नाम से आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जो आपसे पहली बार भी मिलता है वो भी आपसे इतना आकर्षित होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जीवन भर में शायद वो इस तरीके से अ, आगे से आकर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं मिले जिस जैसे व्यक्ति के साथ में उनको इस वक़्त मिलने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप में कुछ ऐसा आकर्षण है जो लोगों को, अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों ही तरीके के लोगों को आपकी तरफ खींच रहा है। और वो जो खिंचाव है लोगों का, वो आपके लिए इस हद तक का है कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आपको देखकर या तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर वो ये बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत कुछ झेला हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी सुन रही हूँ कि बहुत खूबसूरत है। अब ये आंतरिक खूबसूरती भी है, बाहरी खूबसूरती भी है, ठीक है? दोनों तरीके से खूबसूरती है ये, लेकिन ये जो भी खूबसूरती है, इसमें आपकी मेहनत भी कभी-कभार लैक हो जाती है। यानी कि लोग आपको जब देखते हैं तो वो आपकी खूबसूरती की भी इतनी तारीफ़ कर देते हैं कि कभी-कभार आपकी जो मेहनत है, जो आपने इतनी कठिनाइयों से झेल के अपना जो एक कहते हैं ना, अपना एक मुकाम हासिल किया है, जहाँ पर आज आप शांति से बैठे हैं। भले ही आप चीज़ों को सरेंडर करके आगे बढ़ना आपने सीख लिया है, लेकिन वो सब चीज़ें देखकर भी शायद आप बिल्कुल भी रुआँसू नहीं होते और ज़िंदा दिली के साथ में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? और ये सब चीज़ें देखकर शायद वो अंदर की खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती में लोगों को कन्फ्यूज़न होने लग जाता है। कभी-कभार लोग आपको केवल आंतरिक रूप से देखते हैं, और कभी-कभार आपको लोग केवल बाहरी रूप से देखते हैं, ठीक है? लेकिन जो भी देखते हैं, लोग इस वक़्त आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि लोगों को आपके जो नया आपने जो विश्वास अंदर से जगाया है कि भले ही आप चीज़ों को सरेंडर कर दें, छोड़ दें, लेट गो कर दें, लेकिन वो जो भी चीज़ें आपने विश्वास जगाया, देखिए ये विश्वास जगाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए ही, कहते हैं ना, इस जीवन में कुछ भी हम लेकर नहीं आते, तो कोई भी व्यक्ति इस जीवन में कुछ भी पकड़ के नहीं बैठ सकता, क्योंकि हर चीज़ उसे एक दिन अपना शरीर भी छोड़ के जाना पड़ता है इस दुनिया से। तो वो इस तरीके से लोग इस वक़्त आपको देख रहे हैं कि हर चीज़ छोड़ना जब इतना नामुमकिन होता है, तो आप कैसे एक झटके में अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में खुद पर इतना विश्वास भी रहता है कि जो चीज़ें आप बनाएँगे,
वो आप पुख्ता बनाएँगे, और वही जो पुख्ता चीज़ें आप बनाएँगे वो ऐसी बनाएँगे जहाँ पर शायद आपको फिर मलाल नहीं रह जाएगा कि आपके जीवन में क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग आपको इस तरीके के व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पर शायद आप लोगों के तौर-तरीकों को भले ही ना समझ पाते हो, या लोग आपके तौर-तरीकों को भले ही ना समझ पाते हों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही अलग और सबसे ज़्यादा बिल्कुल ही अलग किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, पर वो ये बात देख पा रहे हैं कि आपने ना अपने शत्रुओं को भी बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न में डाल दिया है, भ्रम में डाल दिया है कि भई इससे दुश्मनी रखी जाए या इससे दोस्ती। क्योंकि आप में कोई ऐसा गुण ही नहीं है जिससे वो दुश्मनी रख सके। आप ऐसे व्यक्ति ही नहीं हैं जो लंबे समय तक किसी से भी दुश्मनी रख सके या रखवा सके। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि समझने में विश्वास लगाता है कि मुझे क्या करना, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? और ये चीज़ें सोचने में बहुत मुश्किल होती है। यानी कि ये जो आत्मा होती है हमारी, ये आत्मा ही हमारी बहुत ही ज़्यादा कभी-कभार हमें छोड़ने नहीं देती चीज़ों का, मोह पाल लेती है। यानी कि आत्मा ही मोह पाल लेती है, आत्मा ही मोह जाल में बंध जाती है, जबकि उसको उसकी राह अलग देखनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपकी आत्मा जो है वो इस वक़्त ऊपर दर्जे में जा चुकी है, ऊपरी दर्जे में कैसे जा चुकी है, जहाँ पर आपको लेकर इस वक़्त शायद लोग यही कयास लगा रहे हैं कि शायद अभी तक आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं होगी। लेकिन अब वो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और दुश्मन भी ये सोच रहे हैं कि भई ये चीज़ें नहीं छोड़ पाने की वजह से, ये चीज़ें अगर हम इस व्यक्ति से दुश्मनी ना छोड़ पाने की वजह से इस व्यक्ति के ऊपर इतने ज़्यादा आधीन हो चुके हैं कि हमारा पूरा जीवन ही इसकी बर्बादी पर टिका है। यानी कि आपके दुश्मन इस वक़्त इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन, और बाहरी लोग भी ये बात सोच रहे हैं कि आपके दुश्मनों का जीवन आपकी ही बर्बादी पर टिका है। यानी कि उनके जीवन में खुशियाँ तब तक नहीं आएँगी जब तक आपके जीवन में कोई बर्बादी या कोई बुरी खबर उन्हें सुनने को नहीं मिलेगी। और यही चीज़ें शायद उनकी कड़ी शिकस्त के रूप में दिखाई जा रही है, ठीक है? कड़ी शिकस्त इस तरीके से कि आपने अपना रास्ता अलग कर लिया है, आपने अपने आप को अलग कर लिया है, आपने अपनी जीवन की राह को अलग कर लिया है, और वही चीज़ दिखाती है कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही चीज़ें सबसे बड़ा और भयानक, कहते हैं किसी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो दुश्मन थे या कुछ ऐसे लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी अलग चीज़ को चुनें जो कि शायद आपको कोई सुकून दे पाए। यानी कि आपका जो सोचने का तरीका है वो बँधा रहे केवल उनमें, आप उनके बारे में ही सोचते रहें और चीज़ें आप हमेशा अपने जीवन में ख़राब कर लें। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपने वो चीज़ें करनी छोड़ दी है, और आपका जो सोचने का तरीका है, बड़ी ही सहजता के साथ आपने एक रास्ता निकाला है कि भई हमें क्या ही करना। और ये जो हमें क्या ही करने वाली जो ऊर्जा है ना, ये यकीन मानिए ये इतनी सुकून दे रही है इन एनर्जीज़ में भी। और इस ऊर्जा में जब मैं देख पा रही हूँ कि लोग इस वक़्त आपको देख रहे हैं ऐसे व्यक्ति के रूप में जहाँ पर आप केवल खुद पर ही केंद्रित कर रहे हैं अपना ध्यान। आपका जब ध्यान खुद पर केंद्रित है, तो अब आपको दूसरे लोगों की फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कि वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, और जब उन्होंने आपको हर्ट भी किया तो उन्होंने शायद हो सकता है कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल भी किया हो कि वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, या उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, या फिर उनके साथ में कोई और व्यक्ति है तो वो उसको अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो आपको नहीं रखना चाहते। यानी कि आपको एक तरीके से एक बिल्कुल छिका-छिकाया गैर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया यहाँ पर इस संसार में। जबकि आप शायद एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जहाँ पर आपने खुद को शायद कभी भी अपना स्टैंड नहीं लिया, अपने आप को आगे चढ़ के बताया नहीं कि आप में क्या खूबियाँ हैं। आप में खूबियाँ होते हुए भी दूसरों के सामने आपने शायद खुद को इस तरीके से दिखाया कि आप में कोई खूबियाँ ही नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे आपसे जल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो जलन वाली जो दुनिया है, वही केवल बहुत बड़ी और ताकतवर है। लेकिन आपने शायद ये बात को उल्टा साबित कर दिया। अब जो आपसे जलते थे वो आपके मायने नहीं रहे, उनका जीवन में आपके जीवन में उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनकी उनका
उनका स्थान, यानी कि आपने अब उनको अपने दिमाग से, अपने दिल से कंप्लीटली बाहर निकाल दिया है, बिल्कुल पूरी तरीके से। और यही चीज़ें देखने को मिल रही है जहाँ पर आपने शायद अपने जीवन में एक नया आरंभ किया है, ठीक है? ये आपके जीवन में न ही केवल शांति ला रहा है, बल्कि आपको लोगों की नज़रों में उठा रहा है। अब बात करी जाए कि लोगों की नज़रों में आप कैसे उठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस वक़्त एक ऐसे दयालु व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा शांत हैं, सुकूनमय हैं, अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप पर ध्यान लगा रहे हैं। और यही चीज़ें देखने पर मजबूर होने वाली ये बात है कि आपने शायद अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लिया है कि अब आपकी जो एक कार्मिक साइकिल चलती है ना, कि अब ये जो लेसन्स है आपने जो भी लर्न किए हैं, ठीक है? जो भी लेसन्स आपने लर्न किए, जो भी आपके जीवन में अ, जो भी पाठ आया है, आपने उन सभी पाठों को ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है? अब जो भी आपके जीवन में पहले ऐसा होता होगा कि जितने भी लेसन्स आपके जीवन में आते होंगे, ये आपको बहुत कठिन लगते होंगे। लेकिन अब ऐसा होने लगा होगा कि ये जीवन में कितने भी आ जाए, लेकिन अब आपको ये कठिन नहीं लगते होंगे, क्योंकि आप अपने बारे में अब सोचना शुरू कर चुके हैं। आपके बारे में सोचकर इस वक़्त कुछ लोगों को सुकून मिल रहा है, यानी कि जो आपके लिए पहले दुश्मनी रखते थे और जिनके जीवन में थोड़ा-सा भी आपके लिए कोई एक सामान्यतः ही सही, थोड़ा-सा सामान्य से कम, ठीक है? सामान्य से कम अगर आपके लिए थोड़ा-सा भी प्रेम जागृत हुआ है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि वो लोग आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, धन्यवाद है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत बदला है और उनको इस चीज़ ने भी बदला है कि इस व्यक्ति की तरह बनना चाहिए, ठीक है? ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो अपने जीवन के सारे कार्मिक साइकिल्स को बहुत ही ज़्यादा आराम से निपटा लेता है। बट आपकी यही जो जीत की जो ताकत है और उसमें आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपकी जो सादगी है, बिना किसी शोर-शराबे के, बिना किसी शोशा के आप अपने आप को दिखा भी देते हैं। यही आपके बैलेंस करने का जो तरीका है ना, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को, यही चीज़ें दिखाता है कि लोग आपसे भले कितने भी इनसिक्योर बने रहें, लेकिन आपने उन लोगों को कोई भी अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है और ना ही आप देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आपने साबित कर दी है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं कुछ दिन के लिए ऑफ़र रख रही हूँ 99 रुपीज़ में आपके लिए रीडिंग्स लाने के लिए, ठीक है? तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।